हम जीवन भर मेहनत किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए, अपनों के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी मुस्कान के लिए। लेकिन अगर एक दिन वही अपने आपके सामने खड़े हों और उन्हें खोकर ही आपको सफलता मिले, तो क्या आप वह सफलता चाहेंगे? कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में यही तूफान चल रहा था और आज वे अपने हृदय का सबसे बड़ा दर्द व्यक्त करने वाले हैं। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। इन शब्दों को सुनिए, क्योंकि यहां एक योद्धा नहीं बोल रहा, एक बेटा, एक शिष्य, एक भाई, एक इंसान बोल रहा है। अर्जुन कहते हैं, जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते थे, जिनके लिए सुख चाहते थे, जिनके लिए भोग चाहते थे, वे सभी आज युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्यागने के लिए तैयार। यानी जिसके लिए सब कुछ चाहिए था, अगर वही न रहे तो उस सब का क्या अर्थ? कल्पना कीजिए, अर्जुन की आंखें धीरे धीरे पूरी सेना पर घूम रही हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई, मित्र, संबंधी, और अचानक अर्जुन के मन में एक विचार आता है, मैं यह युद्ध जीत भी गया तो किसके साथ खुशियां हम बांटूंगा, किसके साथ राज्य का आनंद लूंगा, किसके साथ उत्सव मनाऊंगा। और यही विचार उनके हृदय को तोड़ देता है। दोस्तों, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये सामर्थ्य, अर्थात जिनके लिए। सोचिए, यह कितना गहरा शब्द है। हम भी जीवन में बहुत कुछ करते हैं, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, परिवार के लिए। और यदि वही लोग न रहें तो उपलब्धियों की चमक फीकी पड़ जाती है। यही अर्जुन महसूस कर रहे हैं। अर्जुन 3 चीजों का उल्लेख करते हैं: राज्य, भोग, सुख। राज्य शक्ति का प्रतीक, भोग सुविधा का प्रतीक, सुख मन की प्रसन्नता का प्रतीक। लेकिन इन तीनों का आनंद अकेले नहीं लिया जा सकता। सच्चा सुख हमेशा साझा किया जाता है। और अर्जुन समझ चुके हैं कि युद्ध के बाद शायद साझा करने के लिए कोई न बचे। अर्जुन कहते हैं, प्राणांस त्यक्त्वा, अर्थात अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार। कल्पना कीजिए, अर्जुन अपने प्रियजनों को देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कुछ ही समय बाद इनमें से कई लोग जीवित नहीं होंगे। यही विचार उनके हृदय को भीतर तक हिला देता है। कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव जीत चुके हैं, हस्तिनापुर में उत्सव है, शंख बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, राज तिलक की तैयारी है। लेकिन
अर्जुन सिंहासन के पास खड़े हैं, चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिन लोगों के लिए यह सब चाहिए था वे वहां नहीं हैं, और उसी क्षण पूरा उत्सव उन्हें शून्य लगने लगता है। आज भी बहुत लोग अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, सपनों का पीछा करते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता की दौड़ में वे उन्हीं लोगों को समय देना भूल जाते हैं जिनके लिए वे सब कुछ कर रहे थे। और एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उपलब्धियां मिल गईं, लेकिन रिश्ते दूर हो गए। तो दोस्तों, यह श्लोक 33, ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तइमे स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सफलता कमाइए, धन कमाइए, लक्ष्य प्राप्त कीजिए, लेकिन उन लोगों को मत खोइए जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के अंत में लोग याद रहते हैं, उपलब्धियां नहीं। आज अर्जुन ने हमें एक बहुत गहरा प्रश्न दिया जिसके लिए हम जीते हैं। अगर वही न रहे तो जीत का क्या अर्थ है? और यही प्रश्न उनके विषाद को और गहरा कर देता है। अगले श्लोक में अर्जुन उन सभी लोगों का नाम लेने लगेंगे जो उनके सामने खड़े हैं, और कहानी और भी अधिक भावनात्मक होने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।